तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों, आज की इस वीडियो को देखना, मुकम्मल देखना, बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। मेरे प्यारे नाजरीन, आप जो इस बैकग्राउंड को देख रहे हैं, मैं इस वक्त घर पे मौजूद नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना के आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरे प्यारे नाजरीन, इस वक्त योगी आदित्यनाथ साहब लग रहे हैं कि बुखलाए हुए हैं। जब इंसान बुखला जाता है ना, वो किसी भी ओहदे पर हो, छोटा हो या बड़ा हो, जब उस वक्त ज़ुबान से जो भी बात निकलती है ना, वो सही नहीं निकलती। योगी आदित्यनाथ साहब यूपी के सीएम हैं, हम सब उनकी दिल से कदर करते हैं। हमने आपको वोट दी है, आप इतने बड़े ओहदे पर हैं, लेकिन आपकी जो ज़ुबान है ना, आपकी ज़ुबान से जो बात निकली है, अबे मौलवी यानी कि मुसलमानों के उलमाओं को इस तरह कहना, वो भी एक सीएम साहब, अबे मौलवी। गाय के ऊपर आज से पहले 1000 दफ़ा आपने राजनीति की, लेकिन आपने कई दफ़ा गाय का नाम ले लेकर राजनीति की, अपनी कुर्सी बचाई कि मुसलमान गाय को काटता है, गाय को बेचता है, ये मेरी माता है। जब तमाम मुसलमानों पे आप लाखों दफ़ा आरोप लगाए, मुसलमानों को मारा, आपने पीटा, जब तमाम मुसलमान और मुसलमान के उलमा ने ऐलान किया एकजुट होकर कि हम आपकी जो गाय माता है, हम उसके सम्मान करते हैं, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, आज के बाद हमने गाय को ना बेचना है ना काटना है, आप गाय को नेशनल जानवर घोषित कर दें। जैसे कि मोर है, कोई इंसान गाय का तो काटना तो छोड़े, गाय के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आपको ये चाहिए था कि आप फ़ौरन फिलफौर आप गाय को नेशनल जानवर घोषित कर देते, लेकिन आप खामोश हो जाए। अब बुखला गए कि जिसके ऊपर हम राजनीति कर रहे थे, आखिर मुसलमान और तमाम उलमा कैसे हिंदू भाइयों के समर्थन में खड़े होकर ऐलान किया कि आप गाय को नेशनल जानवर घोषित करें। हम कह रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं, अब आप नहीं कर रहे, तो पता चल रहा है कि आप सिर्फ गाय के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करते थे, हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते थे। आप दिल से अगर गाय को माता मानते तो कई दिन पहले आप गाय को नेशनल जानवर घोषित कर देते। इसलिए आप बुखलाए हुए हैं कि मुसलमानों ने ये क्या कर दिया। ज़रा एक झलक योगी आदित्यनाथ साहब की इस वीडियो को देखें कि वो मुसलमानों के बारे में क्या कह रहे हैं, और मुकम्मल देखें। मुकम्मल देखने के बाद नसीहत के तौर पर 2 लाइन मेरी आप ज़रूर सुनना। पहले आप इस वीडियो को देखें। दोस्तों, वीडियो दिखाने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दे। हम आपके कमेंट को बहुत शौक से पढ़ते हैं, मैं नहीं, मेरे अब्बू पढ़ते हैं। तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। नहीं तो राष्ट्रीय पशु घोषित करोगे तो इसमें दिक्कत क्या होगी? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ना, तो उसके लिए कुछ नियम कानून बने कि मोर को अगर आप मारते हैं या किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाते हैं तो आपके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई होगी। तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके आप कानून सख्त बनाइए और पूरी तरीके से संरक्षण दीजिए। जैसलमेर में 500 गाय मर जा रही है, इनके मंत्री कहते हैं हम गाय खाते हैं, इनका मुख्यमंत्री कहता है हेमंत विश्व शर्मा घर के अंदर गाय खाओ। बंगाल में कहते हैं 14 साल तक गाय हमारी माता है, उसके बाद काट के खाओ। बूढ़ी गौ माता की सेवा नहीं करेंगे। और यहां योगी जी कह रहे हैं गाय हमारी मां है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? अरे तो कैसे 14 साल के बाद वो कह रहा है काट के खाओ? शुभेंदु अधिकारी कैसे कह रहा है काट के खाओ 14 साल के बाद? इसीलिए मांग हो रही है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। 14 साल की हो गाय या 20 साल की हो, जब तक वो जीवन है उनका, तब तक उनको पूरी तरीके से सेवा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जहां जहां अन्य राज्यों की सरकारें वो करें। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा योगी जी से कि आप तत्काल गौ माता को राज्य माता घोषित करिए, जिससे लोग कह रहे हैं तो वो चीज़ें लागू होनी चाहिए। हमारी मांग है, केवल बड़ी बड़ी बात करना, गिरुआ वस्त्र पहन के झूठ बोल रहे हैं, जनता को ठगने का काम बंद करिए। और जो गाली दे रहे हैं
जो आप मौलवी समाज को, मुसलमान समाज को गाली दे रहे हैं, ये बंद करिए। इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप सबकी मदद करिए, सेवा करिए, गाली देने से काम नहीं चलेगा। मैंने कोई अपशब्द नहीं बोला, मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए और मुख्यमंत्री गाली दे रहा है, अबे बोल रहा है। इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से मानसिक स्थिति खराब हो चुकी होगी कि इनको तत्काल आगरा तो इनको जाके दिखाना चाहिए। कि बिल्कुल गौ माता तो बोलती है ना, लेकिन सब लोगों का, मुस्लिम स्कॉलरों का, उलेमाओं का, हमारा भी ये डिमांड था कि बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। सम्मान करते हैं हम। आप राष्ट्र पशु घोषित कर दो, क्या फर्क पड़ने वाला, घोषित ही कर दो ना। अरे क्या जवाब दिया उन्होंने, अभी जवाब क्या दिया? 14 साल तक आसाम का कानून क्या है? 14 साल तक तुम उसको, गौ माता को कुछ नहीं कर सकते, ना काट सकते, ना बांट सकते, ना खा सकते। 14 साल के बाद क्या करेंगे? सर्टिफिकेट लाके उनका क्या करेंगे आप? हाँ, माता के साथ आप इस तरह का करेंगे अन्याय? जी देख लिया आपने इस वीडियो को। इस वीडियो से लग रहा है कि बीजेपी डरी हुई है, सहमी हुई है, घबराई हुई है। जब इंसान डरा और सहमा रहता है ना, तो जुबान से सही बात नहीं निकलती कि यार ये क्या हुआ, मुसलमानों ने एकजुट होकर ऐलान कैसे कर दिया गाय के बारे में। भाई हम करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कुर्बानी के नाम पर हिंदू भाइयों के दिलों को ठेस पहुँचाएँ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसको नेशनल जानवर घोषित कर दें। उम्मीद है अब इम्तिहान है इस वक्त हमारे हिंदू भाइयों का कि आप जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, क्या वो आपके इस माता को नेशनल जानवर घोषित करते हैं या नहीं। हम दोनों को बेवकूफ़ बनाते हैं या हम मुसलमानों को, हिंदू को आपस में लड़ाते हैं और अपनी सियासत को चमकाते हैं, वो आप खुद देखेंगे। अगर वो सच में गाय को माता मानते हैं तो ज़रूर वो घोषित करेंगे। अगर वो घोषित न कर सकें तो फिर आप समझ लेना कि हमें और आपको वो लड़ाता है और ख़ुद इन कामों के पीछे उनका हाथ होता है। और बंगाल के सीन में तो साफ कह दिया कि 14 साल तक गाय को गाय माता माने, 14 साल के बाद अब उसकी कुर्बानी दे दे, उसको बेच दे, उसको काट दे। यार ऐसा थोड़े होता है, कितने अफसोस की बात है। यानी कि जिसको आप माँ मानते हैं, 14 साल तक आप माँ को माँ माने, माँ का ओहदा दे, दर्जा दे, और 15 साल जैसे आपकी माँ की उम्र हो जाए आप उसको गाली देने शुरू कर दे, घर से निकाल दे, मारें, भगाएं। क्या आप कहना क्या चाह रहे भाई? यही है ना। माँ तो माँ होती है, उम्र चाहे 60 साल हो जाए चाहे 14 साल हो, माँ माँ होती है। जब आप उसको गाय माता मानते हैं तो सारी ज़िंदगी उसकी आप सेवा करें। उम्र के हिसाब से आप उसको ये ना कहें कि 14 साल तक उसकी सेवा करें, उनको माने और 14 साल के बाद उसको काट दे, फिर ये माँ नहीं है और आप इसको फिर माँ नहीं मानते। आपकी ज़ुबान से निकली हुई बात बता रही है कि आप बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। और हमारे बेशुमार हिंदू भाई जो आवाज़ उठाई है ना, उनसे कई गुना ज़्यादा मुसलमान आवाज़ उठा रहे। बल्कि मुसलमान तो ये कह रहे हैं कि गाय को नेशनल जानवर तो छोड़ो, गाय को नेशनल माता घोषित कर दो। करो ना, अब क्या रुकावट है? पहले आप बहाना भरते थे कि मुसलमान खड़े हो जाते सामने आके, मना कर रहा, ये कर रहा। अब तो मुसलमान के उलमा, मौलाना अरशद मदनी साहब, वो खुलकर ऐलान कर रहे, हज़ारों उलमा कह रहे। और आपने 2026 की कुर्बानी में देखा आपने कि गाय को बेचने वाला हमारा हिंदू भाई बंगाल के अंदर रो रहे कि यार ले लो, ले जाओ। मुसलमानों ने कहा खबरदार, हम इस जानवर की कुर्बानी अब नहीं करते। हम किसी के दिल को दुखाकर अपने रब को राज़ी नहीं करते। और मेरा रब का फरमान भी है, कोई भी अमल जब तुम किसी के दिल को दुखाकर, दिल को ज़ख्म देकर, ठेस पहुंचाकर आप उस अमल को करोगे कि अल्लाह राज़ी होगा? अल्लाह राज़ी नहीं, अल्लाह नाराज़ होगा। बाकी आप सब की क्या राय है कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।